हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, हमने पहला पार्ट को अपलोड कर दिया था कि जो कुछ हम सीखे हैं उसका यूज हम लोगों को कैसे करना है और उसको यूज करने के लिए मार्केट का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो उस पहले पार्ट में हमने लाइव मार्केट में जो कुछ हम सीखे हैं उसका प्रैक्टिस कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा किया है और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स किया और अच्छा कमेंट आया, हमको बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग जो नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देखिए कि जो कुछ हम सीखे हैं उसको लाइव मार्केट में यूज कैसे करते हैं और उसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब मार्केट बंद हो जाए तब हम लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का कोशिश करिएगा बिना किसी स्किप के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और छोटा चैनल है, जो नए आदमी हैं थोड़ा सा विश्वास करके वीडियो को देखने का कोशिश करिए, या फिर बहुत सारे प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको किस टाइप का वीडियो मिल रहा है और किस टाइप का कंटेंट मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अब देखिए, मेरे पास में निफ्टी का चार्ट है और हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी ख़त्म कर दिया है। अब प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ, जो कुछ हम सीखे हैं उसका प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ। प्रैक्टिस करने का मतलब हुआ कि भाई हम प्रैक्टिस करके अनुभव लेंगे कि जो हम सीखे हैं वो काम कैसे करता है। मेन फोकस कि जो हम सीखे हैं वो काम कैसे करता है, चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ट्रैप ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, वो काम कैसे करता है और किस स्थिति में करता है। तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा सलाह रहेगा कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके जो हम बता रहे हैं वो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मेरी सलाह रहेगा कि आपको जो हम विधि बता रहे हैं वो सबसे पहले आपको 5 मिनट में करना है, उसके बाद 3 मिनट में करना है, उसके बाद 2 मिनट में करना है। अब देखिए, रास्ता कठिन है लेकिन इस कठिन रास्ता से होकर ही आपको गुजरना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अभी हम आए हैं टेस्ट करने के लिए, जो भी बैक टेस्ट इसे आप बोलिए या फिर एक्सपीरियंस बोलिए या फिर प्रैक्टिस बोलिए, जो भी बोलिए, जब हम बैक टेस्ट करने आएंगे और 5 मिनट का कैंडल रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2-3 दिन जहाँ पे मान के चले कि आज हम देखना स्टार्ट किए हैं और आज जो है मार्केट यहाँ पर है, तो हम इसे 2-3 दिन पीछे चल जाएंगे और 2-3 दिन पीछे जाके समझ के सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो सही बात है, अगर नहीं आता है तो चैनल पर जाइए, विभिन्न प्रकार का प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को जब आप देखेंगे तब आपका ये सभी डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कैसे बनाना है। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब बना लेंगे और जब मान के चलिए कि आज हमको टेस्ट करना है, सो 2-3 दिन पीछे चल जाएंगे और यहाँ तक मान के चलिए कि इस जगह से 1 मिनट, यहाँ से हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाया है, तो अब यहाँ से इधर मार्केट को देखना शुरू करेंगे। तो क्या हमारे पास में रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ट्रेंड लाइन रहेगा। तो अब देखिए क्या हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट था और इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ और कुछ देर जो है ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये जो कॉल का ट्रैप दिखाया, कॉल का ट्रैप दिखाया, तो हम लोग सीखते हैं कि कॉल का ट्रैप दिखाता है तो मार्केट नीचे गिरता है। तो अभी आपको इतना गहरी डीपली नहीं जाना है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। फिर बाद में हम ये भी बताएंगे कि हम जब ये सब चीज़ किए तो हमको क्या हाथ लगा और हम आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो में आगे में पता चलेगा। बस आपको भरोसा करके वीडियो को देखना है। तो जब आप देखेंगे ऐसे, कैसे देखना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक सपोर्ट है और सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पाया, तो कॉल वाले को ट्रैप करके मार्केट नीचे गिरा, लेकिन वो नीचे नहीं गिर पाया और वो थोड़ा टाइम सस्टेन करके एकाएक जो है ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाने लगा। ये चीज़ आपको एक बार में याद नहीं रहेगा, ये आपको कंटिन्यू करना है। बस अभी आपको इतना सोचते हुए चलना है, बस आपका काम ख़त्म।
अब सिर्फ गहराई को पकड़ने का कोशिश करिए। फिर दूसरे वक्त में आएंगे तो फिर देखेंगे कि भैया एक सपोर्ट तो था, सपोर्ट पे मार्केट आया लेकिन धीरे धीरे ऊपर गया। फिर दूसरा टाइम भी सपोर्ट पे आया। फिर आपको गौर करना है कि ऊपर जो ये जा रहा है मार्केट, वो किस हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो सपोर्ट पे मार्केट जो है पहले सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर जाके ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया तो एकाएक नीचे आ गया। ये सब आपको गौर करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऐसा आपको सोचते हुए चलना है और दिमाग में थोड़ा सा फिट करने का कोशिश करिए, या नहीं तो नोटबुक भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगा दिमाग में फिट करने का कोशिश करिए। ये एकदम पीएचडी लेवल का आपको हो रहा है। फिर जब आएंगे मार्केट में तो थोड़ा सा जैसे ऐसे करके आपको जो है बैक करते रहना चार्ट को। फिर देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस था और मार्केट धीरे धीरे करके गिरा। अब यहाँ पे जिस हिसाब से गिरा है वो देखना है। तो यहाँ पे किस हिसाब से गिरा है, यहाँ पे जब आप कैंडल को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे जो गिर रहा है तो मार्केट गिर रहा है लेकिन फिर से ऊपर गिरा, फिर ऊपर, फिर गिरा है लेकिन एकाएक बड़ा कैंडल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जब आप दिन थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तब आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। अभी आपको ये सब चीज़ नहीं समझ आना है। अभी जो है आपको ये सब चीज़ करते हुए चलना है, तब जाके क्या समझ में आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिर आपको थोड़ा सा बैक करके फिर देखना है कि भाई रेजिस्टेंस पे एकाएक मार्केट नीचे गिरा, मार्केट रुका, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर जाके नीचे गिरा। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि भाई इसने क्या किया है कि रिटेस्ट जैसा दिखा के फिर मार्केट गिरा है, ये समझ में आया। फिर आपको थोड़ा सा और ऐसे करना है। फिर आपको देखना है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर से थोड़ा ऊपर गया, फिर दूसरा टाइम रेजिस्टेंस लेके तब फिर से ऊपर गया। फिर अभी आप लोग के मन में सवाल आएगा कि भाई हम ये सब जो देखेंगे इससे हमको समझ में क्या आएगा। ऐसे करते हुए ये तो हम सिर्फ विधि बता दिए हैं, ये आपको 1 महीना 2 महीना तक करना है। उसके बाद ये 5 मिनट का ख़त्म हो, फिर 1-2 महीना 3 मिनट का कैंडल पे करना है। तब 3 मिनट में भी सेम यही कि 3 मिनट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। और मान के चले कि हम लोगों ने 1 मिनट 5 मिनट का ही ठीक रहेगा, हम लोगों ने यहाँ से देखा, मान के चले कि आज जो है भर दिन में हमने जो है यहाँ तक देख के पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर जब कल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, तब आप क्या करेंगे कि फिर से इसके 2-3 दिन बैक में जाएंगे और 2-3 दिन बैक ऐसे करके जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो सबको ड्रॉ कर लेंगे। और फिर यही प्रोसेस कि जो कुछ भी यहाँ पे सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, ट्रैप होगा, जो कुछ भी हमको चार्ट पे नज़र आएगा उसको सिर्फ हमको गौर करना है कि भाई वो क्या कर रहा है और हमने जो सीखा है वो एक्चुअली क्या है। तो जब आप ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे तब आपको क्या समझ में आएगा। अभी आपको इस वीडियो में भी कुछ समझ में आया होगा, और जब आप इसको विधि को करेंगे तो आपको 1 महीना 15 दिन कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं। आपको लगे भाई क्या बता दिया ये आदमी, नहीं बता दिया। हमने 2 विधि बताए, एक तो लाइव मार्केट में और एक बताया है क्लोज मार्केट में। 2 विधि है और ये आपको 2-3 महीना करके देखिए आपको क्या अनुभव होगा और क्या चीज़ आप सीख जाएंगे आपको भी पता नहीं है। जब आप इस विधि से चलेंगे तब आपको क्या समझ में आएगा कि जो कुछ हम सीखे हैं, जो कुछ हम सीखे हैं वो काम कर रहा है तो बहुत कम दिन काम कर रहा है, और अगर वो काम कर भी रहा है तो पहले स्टॉप लॉस ले रहा है। पहले स्टॉप लॉस यानी कि जो वो दिखा रहा है वो अगर वो हो भी रहा है तो सबसे पहले उस चीज़ में सब आदमी को निकाल के उसके बाद हो रहा है। इसीलिए आपको कभी कभी गौर किए होंगे कि आपका स्टॉप लॉस लिया फिर जाके बड़ा टारगेट दे दिया, वो इसी के ऊपर हुआ। आपको ये सब समझ में आना शुरू होगा। जैसे देखिए हमने जब ये सब रास्ता से चलना तय किया तो धीरे धीरे करके पहले स्टेप में कुछ और समझ में आया, दूसरे स्टेप में कुछ और, यानी कि जितना दिन हम इसको अध्ययन करते गए, इस चार्ट को अध्ययन और रीडिंग करना शुरू किए, बैक टेस्ट करना शुरू किए, तो कुछ दिन में कुछ और समझ में आया, तीसरा दिन में कुछ और समझ में आया, फिर कुछ दिन स्पेंड किए कुछ और समझ में आया। तो जो समझ में आया उसे ट्रेड किए, फिर जो कुछ हमको समझ में आया
उसमें लगा कि नहीं कुछ करेक्शन होना चाहिए, तो कुछ करेक्शन किया, फिर थोड़ा दिन ट्रेड किए तो फिर उसमें कुछ करेक्शन किए, फिर थोड़ा दिन ट्रेड किए तो फिर करेक्शन किए। और ट्रेड किस हिसाब से किए, जो हम प्रैक्टिस किए और हमको कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आप सीखे हैं, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी का भी स्ट्रेटजी लॉजिक कुछ भी, उससे कुछ होने जोने वाला नहीं है, उससे आपका होगा लॉस ही। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा जिसे मार्केट में स्ट्रेटजी बोला जाता है या ट्रेड लेने का लॉजिक बोला जाता है। जब आप इस विधि से, जो 2 क्लास आप लोग देखे होंगे, तब दोनों क्लास को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में कुछ न कुछ आपका ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल स्ट्रेटजी, ओरिजिनल लॉजिक कुछ न कुछ हाथ लगेगा आपको। वो आपको कोई नहीं सिखाया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत के दम पे और अपने प्रैक्टिस के आधार पे उस चीज़ को समझा होगा। तो जो आप समझ के ट्रेड करेंगे तो उसमें कुछ करेक्शन होने का ज़रूरत होगा, क्योंकि अभी आप समझे हैं और तुरंत अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी लॉस होगा। लेकिन जो कुछ आप कोई नहीं सिखाया और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको समझ में आया है, तो उससे आप जब ट्रेड करेंगे तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन पहले जितना लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी करेक्शन करने की ज़रूरत होगा। तब फिर से आपको चार्ट पे समझिए, या फिर जो कुछ भी आपको समझ में आया है और उसके आधार पे जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा, तो उस सुधार को कोशिश करिए कि कहाँ से क्या सुधार किया जाए। अब जब मान के चलिए कि आपने 2-3 महीना अच्छे से प्रैक्टिस किया और आपको ये समझ में आ गया कि भाई अगर वो कॉल का ट्रैप दिखाता है तो वो कॉल का ट्रैप नहीं करता है, धीरे धीरे करके नीचे गिर के वो एकाएक ऊपर चल जाता है। तब आपको यहाँ पे आपका क्या स्ट्रेटजी हो जाएगा कि अगर कॉल का ट्रैप दिखाया है तो जब धीरे धीरे आके रिजेक्शन लेने लगेगा तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो जब आप इस ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि कभी आप ऊपर में एंट्री कर लेंगे तो वहाँ पे कभी लॉस हो सकता है, फिर कभी नीचे एंट्री करना होगा, कभी और थोड़ा सा नीचे एंट्री करना होगा, कभी जो है मार्केट यहीं से ऊपर चल जाएगा, कभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके तब ऊपर जाएगा। तब ये सब चीज़ हुआ कि आपको बारीकी से समझ के इस पर करेक्शन करना है कि हमको एंट्री कहाँ पे करना चाहिए। जैसे अभी हमको जब ये सब चीज़ों से हमको जो हाथ लगा लास्ट में, वो लगा कि चार्ट जो दिखाता है देखो और जब फेल हो जाएगा तब ट्रेड करो, और जिसे हमने उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नाम दिया है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से अगर आप चाहते हैं कि हम जो ओरिजिनल चीज़ हम निकाले हैं मार्केट से उस पर अगर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट के भाषा में बोले तो अगर आपको मेरा स्ट्रेटजी से ट्रेड करना है तो आपको जो है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वो एक स्ट्रेटजी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, और हम जो है उसे स्ट्रेटजी बोल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, लेकिन वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट आपको जो आप चार्ट पे मेहनत करेंगे और जो कुछ भी आपको हाथ लगेगा उसमें हेल्प करेगा कि उस चीज़ को आप करेक्शन कैसे करेंगे या फिर ट्रेडिंग में सही दिशा से आगे कब बढ़ेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ तक तो है कि बहुत कम ही आदमी इस चीज़ को समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही गहरा बात बोला है यहाँ पे, और इस चीज़ को समझने में आदमी को 3 से 4 साल लग जाता है, जनरली 3 साल लगता है, और हमने आपको समझाने का कोशिश किए हैं। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट का विधि हमने बात नहीं किया है, जो भी किया है उस पर आपको एकदम गहरी अध्ययन करने वाला बात किया है, तो बहुत कम आदमी को समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग को अगर ये रास्ता सिर्फ समझ में आ गया है, चाहे आपको ये उधर उधर कुछ समझ में नहीं भी आया, और जो हम आपको रास्ता दिए हैं अगर ये समझ में आ गया, तो इस रास्ता से ज़्यादा आप 1 महीना चल के देखिए कि आपके अंदर में क्या सुधार आ रहा है। अगर आपको सुधार नहीं आ रहा है तो इस रास्ते को आप, मेरे रास्ते को छोड़ के आपको इधर उधर जहाँ पर भी समझ में आ रहा है उसके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो बोले हैं वो सही हो। लेकिन अगर 1 महीने में आपको अंदर में कुछ बदलाव आया ट्रेडिंग में या फिर चार्ट को समझने में, तब आपको मेरे रास्ते से चलना चाहिए। तब आपको जो हम बोले हैं कि आपका अपना ओरिजिनल स्ट्रेटजी हाथ लगेगा, वो आपको हाथ लगेगा। जैसे हमको हाथ लगा है, चार्ट जो दिखाता है देखो फेल होने का वेट करो, और उस पर हम
इधर लगभग 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं और उस पर कुछ न कुछ आए दिन करेक्शन होते रहता है। हमको समझ में आ जाता है कि भाई अभी हमको इसमें क्या चेंज करना चाहिए, तो वो आपको भी चेंज आ जाएगा। शॉर्टकट में बात ये करें कि ट्रेडिंग जो है वो माइंड का प्लस में साइकोलॉजी का गेम तो है ही, साथ में एक्सपीरियंस का भी गेम है। एक्सपीरियंस चाहिए और वही एक्सपीरियंस का चर्चा इस वीडियो में हम आपको किए हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो पाया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके पूछिए, फिर से आपका पॉइंट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।